ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। अलवर की रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के सालोली ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में मासिक बैठक में ग्राम सचिव पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सरपंच खेलंती मीणा और वार्ड पंच ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के कई गांवों में सड़क निर्माण की बात कहने लगे ग्रामीणों को लंबे समय से यहां सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को तालेड़ा कस्बे और जिला मुख्यालय बूंदी तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार निकाय और महकमे के ध्यान नहीं देने से सड़क श्राप साबित होती नजर आ रही है। बूंदी जिले की इंडोली पंचायत समिति कस्बे में बस स्टैंड बनाने की मुराद अब जल्द ही पूरी होगी, जिसके चलते पंचायत समिति ने बस स्टैंड की 3.5 बीघा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया। ऐसे में सरपंच मीनू खटोर ने बताया कि हिंडोली कस्बे में काफी समय से बस स्टैंड बनाने की मांग की जा रही थी। अतिक्रमण हटने के साथ ही भवन बनाने की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति कस्बे में गत 10 जुलाई को एक धार्मिक स्थल की दुकानों में तोड़फोड़ करने का मामला तो दोनों पक्षों की समझाइश के बाद शांत हो गया, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसी दूसरे घटनाक्रम के फोटो सुमेरपुर की घटना से जोड़कर वायरल करते हुए माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस घटनाक्रम को लेकर खुद पुलिस भी सख्ती में है। चित्तौड़गढ़ की गंगरार पंचायत समिति में हाईवे का कट दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है और ये कट राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के निर्माण के समय दिया था। वहीं संकेतक के अभाव में दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नागौर की मेड़ता सिटी पंचायत समिति में रिश्वत लेने के आरोप में फंसे पार्षद को आज अजमेर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एसीबी की कार्रवाई से अन्य कार्यालयों के भ्रष्ट कर्मचारियों में भय व्याप्त है। बाड़मेर जिले की समदड़ी पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। वहीं बरसात के समय आवाजाही बंद हो जाती है और प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर जिले की कल्याणपुर पंचायत समिति के अरावा गांव में कृषि विभाग द्वारा किसानों को निःशुल्क खाद बीज वितरित किया गया। भीलवाड़ा की आसींद नगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत के चलते खातोला रोड पर लाखों रुपयों की बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। पालिका प्रशासन इस भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से निकालने में नाकामयाब साबित हो रहा है। बूंदी जिले की इंद्रगढ़ पंचायत समिति में देरी से आए प्रधानाध्यापक को स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया। मामला इंद्रगढ़ के ग्राम झीड़ा के सरकारी स्कूल का है। ऐसे में तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश से ग्रामीणों ने ताला खोला। वहीं ग्रामीणों ने रोजाना देरी से आने व मीनू के अनुसार छात्रों को पोषाहार नहीं देने का आरोप लगाया। बूंदी जिले की लाखेरी पंचायत समिति में शराब की दुकान से परेशान महिलाओं ने दुकान हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी ममता तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते महिलाओं का कहना है कि मोहल्ले के बीच शराब की दुकान पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आवागमन में बेहद परेशानी होती है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर पंचायत समिति के गांव सोंडड़ी में सोमवार रात को 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 घायल हो गए और एक घायल को गंभीर अवस्था में हनुमानगढ़ रेफर किया गया। मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है और फायरिंग में ओम प्रकाश के कंधे में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे पुलिस की मदद से नोहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा दूसरे पक्ष का हरदत्त भी इसमें घायल हुआ है। हरदत्त पर ही गोली चलाने का आरोप है और घायल हरदत्त ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति में एक बार फिर शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई और शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे कुंड गेट पर स्थित बालाजी मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने गंदगी लगा दी, जिससे आज सुबह शहरवासियों में गुस्सा फैल गया और लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शाहपुरा थाना प्रभारी डूंगर सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर गंदगी को साफ करवाकर लोगों से समझाइश की। बाद में मौके पर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश मारू, बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश प्रजापति, शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। पालिका अध्यक्ष सोनी की अगुवाई में लोगों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। दौसा का मेहंदीपुर बालाजी अपनी आस्था के लिए विख्यात है, लेकिन मंदिर में सवावनी में बनाए गए भोजन को सड़कों पर इस तरह फैला दिया जाता है। ऐसे में ये आने जाने वाले लोगों के पैरों में पड़ता रहता है, लेकिन मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर पंचायत समिति में वार्ड संख्या 20 के सरदारपुरा आवास में स्थित गिन्नाड़ी की समस्या से परेशान लोगों ने नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन इसे सुधारने की बजाय और खुदवा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी और बारिश के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अलवर जिले की भिवाड़ी पंचायत समिति के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शबचरण माथुरिया की गाड़ी का नीमनाड़ा से आते समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक्सीडेंट हो गया। वे नीमनाड़ा से भिवाड़ी लौट रहे थे। गाड़ी जैसे ही भिवाड़ी की ओर क्रॉस करने लगी, तभी दिल्ली की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें चालक अशोक और सहयोगी कर्मचारी हरलाल की मौके पर ही मौत हो गई।
घायल शिवचरण को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रबंधक का दाहिना पैर और हाथ टूट गया है और सिर में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। दौसा जिले के कालाखो कस्बे में जीएसएस के रूडमल कबास फीडर पर काम कर रहा एक लाइनमैन करंट लगने से झुलस गया। लाइनमैन को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मजदूर संगठन एचक ने करंट के लगातार बढ़ते हादसों पर गुस्सा जाहिर करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटा जिले की बोरखेड़ा थाना इलाके में आज एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की ओर से हत्या का मामला दर्ज नहीं करने पर परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर हंगामा किया और बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि राकेश सुमन बोरखेड़ा में रहने वाली युवती से प्रेम करता था और उसी कारण युवती के परिजनों ने मारपीट कर उसे छत से फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के देवता गांव में शिक्षक की बेरहमी से पिटाई से एक छात्र की मौत से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने देर रात अलवर तिजारा रोड पर जाम लगा दिया और बच्चे के शव को किशनगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां आज सुबह बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक छात्र के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब हो कि अलवर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में अध्यापक द्वारा पिटाई के बाद छात्र की मौत हो गई थी। पिटाई के बाद बच्चे को 5 दिन तक अलवर के सोलंकी अस्पताल में भर्ती रखा गया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजन बच्चे को घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।